जनता मानती है कि औरंगजेब महान थे? क्या जनता मानती है कि 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब को? खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते 48 साल में? यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। तो क्या हर मुसलमान को ऐसा होना चाहिए, ऐसा आप कहना चाहते हैं क्या? अबू आज़मी को पिछले होली की भांग चढ़ी हुई है अभी भी, जो अभी उनकी उतरी नहीं है। मुझे लगता है औरंगजेब क्या, पूरे मुगल जितने बाबर से लेके नीचे बहादुर शाह जफर तक सारे जुल्म करने वाले थे। अबू आज़मी जी की जो अपने बड़े भाई का शीश काट दे गद्दी के लिए, औरंगजेब से मेरे मुसलमान भाई बहन भी नफरत करते हैं, जितने सनातनी नहीं करते। महान शासक क्यों बताया जा रहा है? प्रश्न तो ये उत्पन्न होता है कि महान शासक। मैं बता रहा हूँ मुसलमान क्यों नफरत करते हैं औरंगजेब से, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वो ये कहते हैं ना, जलती रही जौहर में नारियां, तभी ये भेड़िए मौन थे। हमें बताया गया कि अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे? सर, आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। आम आदमी पार्टी का नेता, आपका विधायक, घोषणा करो ना उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। नमस्कार, मैं सौम्या झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेक इन इंडिया चैनल में। जैसा कि लगातार खबरें बन रही है अबू आज़मी को लेकर, उनका एक बड़े बयान ने पूरे भारतवर्ष में एक बवाल मचा दिया है। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तजुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया। जी हाँ, उनका बयान ये है कि औरंगजेब काफी महान रूलर थे इतिहास के। अब 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था, तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो। इसी चीज को लेकर हम अपनी जनता के साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या औरंगजेब सच में महान थे? क्या जनता मानती है कि औरंगजेब महान थे? क्या जनता मानती है कि उनका इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है? क्या नाम हुआ सर आपका? समर्थ नाम है। समर जी, आप एक बात बताएं कि जैसा कि अबू आज़मी ये दावा कर रहे हैं कि औरंगजेब काफी महान शासक थे, उन्होंने काफी अच्छे काम किए और यहाँ तक उन्होंने हिंदू के मंदिर भी बनवाए, क्या आप इस बात से समर्थन रखते हैं? देखिए, अबू आज़मी को पिछले होली की भांग चढ़ी हुई है अभी भी, जो अभी उनकी उतरी नहीं है। मुझे लगता है कोई उनको ऐसी कोई गोली लेनी चाहिए, टेबलेट लेनी चाहिए, या तो बर्फ़ की जो बाल्टियाँ होती हैं ना, बहुत सारी, पत्रकार महोदया, वो बर्फ़ की बाल्टियाँ बहुत सारी उनके सर पे डालनी पड़ेगी। जो उनके भांग का नशा उतरा नहीं है वो उतारना पड़ेगा। औरंगजेब क्या, पूरे मुगल जितने बाबर से लेके नीचे बहादुर शाह जफर तक सारे जुल्म करने वाले थे। औरंगजेब का नाम इसलिए ज़्यादा अधिक आता है पत्रकार महोदया, क्योंकि औरंगजेब ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला गया था। वो 1.25 मन जनेऊ जब तक नहीं चढ़ते थे उसके दरबार में, तो वो रोटी नहीं खाता था। ये सब मशहूर है उसके लिए। मैं विकी कौशल से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई तूने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, बधाई हो, हिट भी हो गई और तू नेक्स्ट सुपरस्टार भी है। लेकिन भाई तेरे से एक तेरे से ये गलती हो गई है कि तूने पूरा इतिहास नहीं दिखाया औरंगजेब का। और अक्षय खन्ना हमारे बड़े भाई साहब, डायरेक्टर का काम है ना सर। उनसे तो मैं कहूँगा ही, लेकिन इनसे दोनों से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों का फ़ैन हूँ। और अक्षय खन्ना जी से भी, बड़े भाई साहब से कहना चाहता हूँ, आपने औरंगजेब का बड़ा अच्छा किरदार निभाया। क्रूर पूरा जैसा था वो वैसा ही आपने दिखाया, लेकिन पूरा उसका इतिहास नहीं दिखाया। अब आती है अबू आज़मी के ऊपर बात। अबू आज़मी जी से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और अपने मुसलमान भाई बहनों से, मैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश से प्यार करते हैं, मोदी जी से, योगी जी से जो प्रेम करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि अबू आज़मी जी की जो अपने बड़े भाई का शीश काट दे गद्दी के लिए और जो अपने पिता को जेल में डाल दे, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि हर मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिए? आप उसको वली अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का भेजा हुआ वो व्यक्ति है जिसने काफिरों पे जुल्म किए, उनकी माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म किया। तो क्या हर मुसलमान को ऐसा होना चाहिए? ऐसा आप कहना चाहते हैं क्या? और अपने मुसलमान भाई बहनों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप औरंगजेब की तरह बनना चाहते हैं क्या? या आप शिवाजी को महान या संभाजी की तरह बनना चाहते हैं, जो अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ें,
जो अपने नौकर के लिए भी नौकर को पीछे हटा के खुद युद्ध पहले करें। जी मैं इसी पे आ रही हूँ मैं। मेरा एक प्रश्न इस पे उससे उत्पन्न होता है, वो ये है कि अभी अबू आज़मी ने ये कहा था कि जो संभाजी महाराज से जो लड़ाई थी उसमें हिंदू मुस्लिम का तो कोई एंगल ही नहीं था। हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं था। हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं था। उन्होंने काफी महान शासक बताया इतिहास का। उन्होंने कहा कि इतिहास ही गलत पढ़ाया गया है औरंगजेब के बारे में। देखिए मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं जो शिकायत कर रहा हूँ, मैं क्या शिकायत कर रहा हूँ, क्या जो दिखाया नहीं गया, जो रियलिटी सिर्फ ये दिखाया गया बस जंग, और संभा नाच रहा, एक राजा था, वो सम्राट था, वो तो नाचता ही नहीं था, बस ये दिखाया वो डांस कर रहा है, गाने गा रहा है, और एक थोड़ा सा लव का भी एंगल दिखाने लग गए कि वो देख रही है, फिर वो मार खाता हुआ बीबी को याद कर रहा है, और उसकी पत्नी भी वहाँ बैठी बैठी महल में उसको उसके लिए वो कह रही है कि हाँ तेरे साथ ये हो रहा, वो ये एक एंगल डालने की तरह, वो वही अंजलि वाला शाहरुख खान की मूवीज़ की तरह वो एंगल, जबकि ऐसा नहीं था मूवी में। मूवी बड़ी अच्छी बनी है, मैं ये कहता हूँ, लेकिन पूर्ण तरीके से दिखाया नहीं गया। जो हकीकत थी, जो सत्य था, वो दिखाया नहीं गया। औरंगजेब की क्रूरता जो थी वो दिखाई नहीं गई, क्योंकि सेंसर, ऐसा विकी कौशल ने कहीं बयान दिया था, जो मैं सुन रहा था कि कुछ उसके जो है वीडियोस, जो उसमें जो क्लिप्स जो है वो काटी गई हैं, सेंसर बोर्ड ने काटी हैं। अब वो मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय अग्निहोत्री जी से भी, निर्देशक जी से, कि ये जो आपकी क्लिप्स जो काटी गई हैं, ये क्यों काटी गई हैं, ताकि एक विशेष समुदाय नाराज़ ना हो जाए। तो देखिए, जो हकीकत है वही दिखाना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे आपके माध्यम से पत्रकार महोदया, मुसलमान भाई बहन भी वो हकीकत देखना चाहते थे, वो क्रूरता देखना। औरंगजेब से मेरे मुसलमान भाई बहन भी नफरत करते हैं, जितने सनातनी नहीं करते। महान शासक क्यों बताया जा रहा है? प्रश्न तो ये उत्पन्न होता है कि महान शासक, मैं बता रहा हूँ मुसलमान क्यों नफरत करते हैं औरंगजेब से, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे धर्म में पैदा हो गया। मोहम्मद साहब ने तो ऐसी शिक्षा हमें दी ही नहीं, जैसा औरंगजेब पैदा हो गया, ऐसा औरंगजेब। इस्लाम में यह बताया गया है, जब तक आपका पड़ोसी रोटी नहीं खाए तब तक आपको सोना नहीं चाहिए, वो भूखा नहीं सोना चाहिए। तो जैसा ऐसा इतनी बड़ी, इतनी सुंदरता और इतने अच्छे विचारों का इस्लाम में, ऐसा औरंगजेब पैदा हो गया। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से बोलना चाहता हूं कि आप अब्दुल कलाम की तरह बनना चाहते हैं, जो देश के लिए रॉकेट पैदा करता है, देश को सिक्योर करता है, ऐसा मुसलमान बनना चाहते हैं, या आप औरंगजेब की तरह बनना चाहते हैं, जो अपने बाप को जेल में डालें? आप भी अपने पिता को जेल में डालना चाहते हैं क्या? आप भी अपने बड़े भाई का शीश काटना चाहते हैं क्या? ऐसा मुसलमान बनना चाहते हैं क्या? जो औरंगजेब अपने बाप का नहीं हुआ, जो औरंगजेब अपनी बहन का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, वो आपका और मेरा होगा? वो अपने धर्म का होगा? मुसलमान, खुद मेरे दोस्त हैं मुसलमान कहीं, वो मुझे ये कहते हैं औरंगजेब मुसलमान था ही नहीं। हम नफरत करते हैं, हम थूकते हैं उसके नाम पे। आजकल कोई मुसलमान अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखता ही नहीं। आपने सुना? कहीं मैंने तो नहीं सुना, कोई इक्का दुक्का कहीं होगा, रखता ही नहीं है नाम ऐसे जालिम के नाम पे। और मुगल बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक सर्व जुल्म करने वाले थे। मैं ब्रिटिशर्स को नमन करता हूं, मैं अंग्रेज़ों को नमन करता हूं, जो हमारे देश में आए और उन्होंने हमें इन मुगलों से बचा दिया। अगर वो ना आए होते, ये आज भी हमारे सर पर बैठे होते और ये हम पे राज कर रहे होते। ठीक है, मैं आप पे दोबारा आऊँगी। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी इनके बयान पर, इनका बयान काफ़ी चर्चित है, अबू हाज़मी का बयान काफ़ी चर्चित है। इन्होंने कहा है कि औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर बनवाए हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का कोई तर्क नहीं था संभाजी महाराज से युद्ध में, औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच का जो युद्ध था। मतलब कितनी सच्चाई इसमें आपको लग रही है? उनको देखना चाहिए। कहाँ के अबू आज़मी के बाद में बात करूँगा। शीशगंज गुरुद्वारे पे आ जाएं, यहाँ पे जितने बाबर और औरंगजेब की औलादें हैं, उनका पेट भरने का काम करता है वो शीशगंज गुरुद्वारा। और रकाबगंज में उनकी धड़ जलाई गई थी बैलगाड़ी पे। ये इतिहास जीता जागता जो तेग बहादुर थे, नवे उनके गुरु थे, उनको इसलिए मारा था औरंगजेब ने कि भैया वो मुसलमान, वो इस्लाम कबूल कर लो। और दूसरा उसका रीजन था, उसका बेटा था बाबर टू, जिसको वो मानता नहीं था, वो भाग के शरण लिया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं महात्मा हूँ, मैं तो शरण दूंगा भाई, कोई जान बचाएगा तो, इसलिए उसको लाके यहाँ पे लाल किले पे। और दूसरा संभाजी महाराज के साथ भी वही था, वो अपने बेटे को मार, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। हाँ जी, अपने बेटे को मारना चाहता। आ रहे हैं, अबू हाज़मी तो आ रहे हैं उसी पे। अपने बेटे को बाबर टू को, बाबर टू को वो वहाँ पे जाके शरण ली थी। तो संभाजी महाराज को इसलिए मारा गया था कि भैया तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो फिर वो अपने बेटे को तो उसने सरिया घुसेड़ के मार दिया था। दूसरी चीज़, संभाजी महाराज को भूसा भरवा के टांग दिया। इतना क्रूर शासक, और क्या चाहिए तुम्हें प्रमाण? और अबू आज़मी पे आ जाता हूँ। ये वही हैं जो कहते थे पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उनको तो दे देना चाहिए
सबको किराया, जो यहाँ पार्लियामेंटर जितने हैं उनको किराया देना चाहिए। वही अब्बू आजमी है जो चुनाव के टाइम में कहते हैं कि 8 से 10 मेरे विधायक हो जाए तो मैं हिंदुओं की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये अब्बू आजमी आजमगढ़ के हैं, इसलिए बाबा ने भी एक सेकंड बाबा ने भी भाई बोल रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही इसमें ऐड करना चाहता हूँ बड़े भाई की, इनसे ऐसा फिल्म में दिखाया गया है जहाँ पे औरंगजेब जब बांधा होता है संभाजी को, तो औरंगजेब उससे जाते जाते कहता है कि इस्लाम कबूल कर लो, हमारी तरफ आ जाओ। ऐसा दिखाया गया है मूवी, मैंने देखा। हाँ दिखाया गया है। संघर्ष तो हुआ है, संघर्ष तो करा है। आप कह रही हैं कि इस्लाम का कोई वो एंगल ही नहीं दिखाया, वो तो कहता है उसको इस्लाम कबूल कर लो। हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी नहीं दिखाई गई है इसमें, ये अब्बू हाजमी का बयान है। नहीं, मूवी में दिखाया, मैंने खुद देखा है मूवी में। हाँ वो वही तो प्रश्न है, कितना सच मानते हैं? अक्षय खन्ना एज औरंगजेब कहता है विकी कौशल एज संभाजी महाराज को कि इस्लाम कबूल कर ले और हमारी तरफ आ जा, तो बदले में संभाजी कहते हैं कि तू हमारी तरफ आ जा और तेरे को धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं है। डायलॉग है ये बोला। ये हिंदू मुस्लिम का एंगल वो ढूंढ रहे हैं। अब्बू आजमी वही हैं, बाबा ने इसीलिए कहा उनको वहाँ से निष्कासित किया, हमारे देश उसमें भेज दो, आजमगढ़ के हैं। तो यहाँ पे उनका सही इलाज हो जाएगा, क्योंकि बाबा जी जानते हैं अच्छे से, स्टेट फॉरवर्ड आदमी है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। तो औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या सीधा काम वही करते हैं जो करने लायक होता है, वो लार लगेट तो करते नहीं, घुमाओ फिराओ इनकी तरह। तो ये तो देखो, ये ऐसे लोग हैं, ये बार बार माफी मांग के फिर वही काम करते हैं। इनके इतिहास में अगर जिनके डर के साए में इनके बाप दादाओं ने धर्म परिवर्तन किया था, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार माफी मांग के पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। ये माफी मांग रहे हैं, ड्रामा है, इनका फितरत है ड्रामा। हाँ, पहले तुम्हारे जुबान से कमान से तीर निकल गया, तुमने जो बात तुम्हारे अंदर की वो बाहर आ गई, अब तुम कह रहे हो जी हमसे गलती से निकल गया। अरे भैया, तुम्हारे अंदर ही वही बैठा है, और तुम जिस पार्टी से बिलोंग करते हो उनका भी और औरंगजेब का कारस्तानियां मिलती हैं। उन्होंने, औरंगजेब ने अपने बेटे को, अरे अपने भाई को, बड़े को काट के अपने बाप के सामने जेल में बंद करके वो पेश किया था। इन्होंने क्या किया कि मुलायम सिंह की गद्दी छीनी, माइक छीना और उनको दरकिनार करके चाचा को अलग करके, तो इनका उनका इतिहास मिलता है भाई, इनको सूट करता है। तो अगर इस तरह की चीजें वो कह रहे हैं तो वो तो उनकी फितरत है। तो इस चीज पे कोई किसी को डिनाई नहीं होना चाहिए। देखिए, इनके बयान के बाद काफी सत्ता दल में हलचल मच चुकी है। योगी जी, नीतीश राणा, फडणवीस, ये इन सभी के बयान आए हैं। योगी जी का बयान तो ये तक आ गया कि यूपी भेज दो, हम 2 मिनट में सबक सिखा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी। योगी जी ने बड़े बड़े को सुधारा है। आज वहाँ व्यापारी और बेटी दोनों सुरक्षित है ना। बेटी भी आज सब समझती योगी बाबा हमारे पिता समान है, उन्होंने ही हमारी रक्षा की। आज 12 बजे 1 बजे चले जाओ, लखनऊ में लोग घूमते मिलेंगे, रात भर लोग घूमते हैं। आज व्यापारी 7 बजे दुकान बढ़ा के नहीं भागता वहाँ, अब उसे पता है बाबा है यहाँ, वो रात को 10 बजे अपनी दुकान अपनी 9 बजे टाइम से बढ़ाता है। आज वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, पहले क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि जो इनके वोट इकट्ठा करने वाले गुंडे थे ना, वो सारे जेल में ठूस दिए या मार दिए गए। ठीक है, दोबारा आप पे आएंगे सर। आपसे ही मेरा ये प्रश्न है कि जैसा कि ये बताया जा रहा है कि इतिहास में औरंगजेब का काफी अच्छा योगदान था, जो अबू हाजमी बताते हैं, क्या लग रहा है, योगदान था? बिल्कुल कोई योगदान नहीं था, वो तो इतिहास में कोई योगदान नहीं था। कह रहे थे कि इतिहास बदला जा रहा है, ऐसा इतिहास दिखाया गया है कि औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब का जो नेगेटिव रोल दिखाया जा रहा है कि उन्होंने काफी मारा है, हिंदुओं पे काफी दुष्कर्म किए हैं, है ना। तो क्या लगता है कि ये पॉलिसी बदलनी चाहिए? क्योंकि देखिए, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हिस्ट्री में पढ़ती आ रही है औरंगजेब के बारे में, पढ़ती आ रही है बाबर के बारे में। आज रोड भी है दिल्ली पे बाबर नाम पर पढ़ रही है। 5 जो शिक्षा मंत्री जब आजाद हुआ था देश, उसके बैक टू बैक मुस्लिम बनाए गए। उन्होंने जब धर्म परिवर्तन उनके बाप दादा कर रहे हैं तो वही पढ़ाने लगे, और जो पीढ़ियां पढ़ के आ गई, अब क्या करोगे? इतिहास से ही सीखना होता है। इतिहास ही गलत पढ़ा दिया जब कांग्रेस ने, तो वो इतिहास को अब धीरे धीरे, हाँ जी, क्योंकि 5 जो शिक्षा मंत्री थे वो मुस्लिम थे, उन्होंने मुगलों को तवज्जो दिया। और महाराणा प्रताप कहते हैं ना, जलती रही जौहर में नारियां, तभी ये भेड़िए मौन थे। हमें बताया गया कि अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे? मुझे आप पत्रकार महोदय ये बताइए, जैसे बड़े भाई ने हमारे बताया कि एनसीईआरटी की किताबों ने हमें ये बताया है कि बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा फलाना था, फलाने का बेटा डिंगना था, डिंगना के बेटा कौन सा गिरगिट था। ठीक है, अब सुनिए आप मेरी बात, मुझे आप बताइए शिवाजी के पिता का क्या नाम था?
संभाजी के दादा का क्या नाम था, पता है किसी को यहाँ? नहीं। शर्म की बात है। भगवान राम के दादा का नाम क्या था? जय श्री राम, जय श्री राम, जय नारे लगाते हैं ना हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं ना। भगवान राम के दादा का क्या नाम था? अब जानने लगे लोग। देखिए, ये इसकी वजह ये है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन इससे बड़ा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो एनसीईआरटी में तो शुरुआत से बाबर का नाम ही पड़ा है। छोड़िए आप शिवाजी संभाजी को, मैं कहता हूँ भगवान राम के ही दादा का नाम नहीं हमें पता। और हम कहते हैं बड़े सनातनी हैं, पता नहीं क्या है, हम पता नहीं कितने मंत्र जानते हैं। अरे शर्म करो। मैं ये कहता हूँ ये सब कारिस्तानी कांग्रेस की हुई है। कांग्रेस जो है हमेशा से सनातन के खिलाफ, भारत के खिलाफ, सनातन को तो एक बार साइड में रख दीजिए, भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रही है। इस देश को गरीब बनाने में जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, उसको अंग्रेज जो लूट गए वो लूट गए, लेकिन देश को बर्बाद करने में कांग्रेस का जो हाथ है, जो कांग्रेस की कारिस्तानियां हैं, वो आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी जी ऐसे ही अध्यक्ष बने रहें, भगवान उनको लंबी उम्र दे, वो ऐसे ही अध्यक्ष बने रहें, वो ऐसे ही हारते रहेंगे और भाजपा जीतती रहेगी जब तक वो अध्यक्ष हैं। मैं कहता हूं वो भाजपा का ही कार्य कर रहे हैं राहुल गांधी। रोहिला थापर और ये इरफान हबीब, ये लोग लेफ्ट विंग के वो थे, तो इतिहासकार, इन्होंने जो लिखा वही कांग्रेस ने आगे वो उसको। ठीक है। संभाजी महाराज बनी है ना मूवी, तो मैं आपके उससे माध्यम से कह दूं कि उनको वैक्सीन वॉर भी देखनी चाहिए, और वे वैक्सीन वॉर उन्हीं पे बनी है, यही अग्नोत्री उसके वो है, बिल्कुल रियलिटी दिखाई गई है। रोहिणी सिंह ने उसका विरोध किया था, और बड़े बड़े जितने भी इकोसिस्टम के लोग हैं उन्होंने विरोध किया था कि फाइजर को हरी झंडी गवर्नमेंट दे दे। मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप बड़ा औरंगजेब का समर्थन कर रही हैं। नहीं, औरंगजेब का समर्थन नहीं कर रही, मैं किसी का इधर समर्थन नहीं कर रही, मैं सवाल पूछ रही हूँ आप लोगों से। सुनिए, नहीं कर रही आप, सुनिए मेरी बात। मैं ये किसी का नहीं कर रही। मेरे पे गुस्सा क्यों कर रही है? अब तो नहीं, गुस्सा नहीं, आप बोल रहे हैं आप औरंगजेब का समर्थन कर, तुम्हें तो समर्थन किसी का करने नहीं आया है, इधर हम जनता से बात करना है, हाथ में माइक है। अच्छा सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ औरंगजेब जब संभाजी को कैद कर लेता है, मुझे आप ये बताइए, वो उसकी गर्दन भी उखाड़ सकता था, वो उसको मार भी सकता था, नाखून उखाड़ने, कई दिनों तक उसको मतलब पीड़ा देनी, उसके बाल उखाड़ने, गर्म सीले रोड की उसकी आंखों में डालना, उसकी आंखें फोड़नी, उसकी जुबान का, ऐसा कौन व्यक्ति करता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, चाहे वो तेरा दुश्मन ही है, अरे तू मार देना उसको, खत्म कर दे। ऐसा तड़पा के मारा जाता है। ऐसा वही पाकिस्तान की बड़े भाई ने बहुत ही एक अच्छा टॉपिक इसमें ऐड कर दिया, ऐसा ही पाकिस्तान की सेना भी करती है। लेकिन हमारे देश के मुसलमान भाई बहन ऐसे नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं अपने मुसलमान भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा पाकिस्तानी सेना की तरह बनना चाहते हैं? क्या आप औरंगजेब की तरह बनना चाहते हैं? क्या अगर कोई हिंदू कल को किसी मुसलमान को, किसी को कैद कर लेता है दुश्मन देश के, क्या हमें भी उसके ऐसे ही जुल्म करना चाहिए, नाखून निकालने चाहिए, आंखों में गर्म सीलन डालनी चाहिए? ऐसा कौन व्यक्ति करता है? तो आप कहती हैं औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, तो औरंगजेब जुल्म करने वाला व्यक्ति था, औरंगजेब किसी का नहीं था। वो मैं कहता हूं सनातन को तो छोड़िए, वो इस्लाम का भी नहीं था। ठीक है। तो ये थी हमारे जनता की राय, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहिए मेक इन मीडिया के साथ। मैं सौम्या झा, जय हिंद, जय भारत।